नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और एक ऐसा शो जहां पर हम एडवांस में कराते हैं कल के बाजार की आपकी विशेष तैयारी। इसके साथ ही आपको देते हैं बेहतर नजरिया न सिर्फ इंडेक्स पर बल्कि स्टॉक्स और सेक्टर पर भी। आप अपने सवाल इस शो में पूछ सकते हैं। बाजार बंद होने के बाद इकलौता शो है जहां पर आप यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पर अपने सवाल भेजने हैं। यूट्यूब पर अपने सवाल भेजते वक्त याद रखिए अपना और अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपने खरीदारी की है, किस भाव पे खरीदारी की है, किस क्वांटिटी में लिया है और कितना नजरिया है आपका, ये जरूर बताइए। और याद रखिए जो सवाल आज आपने पूछे हैं उसके जवाब कल के शो में आपको मिलेंगे। यानी कि जो सवाल आपने मंगलवार को पूछा था उसका जवाब आज की चर्चा में दिया जाएगा। तो फटाफट से अपने सवाल भेजिए। जो सवाल आज आप पूछेंगे उसके जवाब कल दिए जाएंगे। इन सबके बीच में परिचय करा दूं, हमारे साथ आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ तेजस शाह हैं, जेएम फाइनेंशियल के वीपी टेक्निकल रिसर्च, और हमारे साथ स्नेहा पोद्दार अभी जुड़ रही हैं जो कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं मोतीलाल ओसवाल से, विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। और इसके साथ ही आप जरा बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और बाजार को देखें तो 75 अंकों की गिरावट निफ्टी में 25,600 के नीचे क्लोजिंग हुई, 25,574 के आसपास। बैंक निफ्टी में 50 अंकों की तेजी सेटल होते होते तक हुई। एक वक्त पे 100 अंक चढ़ा हुआ था, लेकिन 55,400 के पास जो है वो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ली। तो बैंक निफ्टी हरे निशान में और निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ। अब अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप में लगभग 1% की गिरावट हमें देखने को मिली और स्मॉल कैप में 1% से ज्यादा का दबाव हमें देखने को मिला। इसके साथ ही अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो हमें साफ नजर आता है कि जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होना चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं गायब था। 723 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 2057 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए। तो ये था पूरा मार्केट का पूरा लेखा जोखा। और इन सब के बीच में तेजस, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। तमाम चीज़ों को बाजार एब्जॉर्ब कर रहा है, एक ही समय पे कई चीज़ें हो रही हैं और उसको कहीं ना कहीं बाजार एक तरह से इम्पैक्ट भी कर रहा है, उस पर रिएक्ट करता नजर आ रहा है। ऐसे में अब जबकि 24,600 का जो अहम सपोर्ट लेवल था वो टूट चुका है, तो निफ्टी में रणनीति बड़ी आवश्यक हो जाती है। साथ ही बैंक निफ्टी में भी राय दीजिए। पीएसयू बैंकों से काफी सपोर्ट मिला आज। गुड आफ्टरनून प्रशांत जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था 24,800 के नीचे लास्ट वीक में, और उसके बाद लगातार निफ्टी लोअर लो बना रहा है। और आज के सत्र में देखेंगे तो निफ्टी ने जो अपनी 200 दिन 100 डे की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो करीबन 24,600 के करीबन थी, उसके नीचे बंद दिया है। अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो 24,475 के करीबन है, जो मंथली लो है जून मंथ का। ये काफी क्रूशल सपोर्ट है निफ्टी के लिए, 24,475 से लेके 24,500 के बीच में। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है कोई मेजर पैनिक नहीं है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो मुझे लग रहा है निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। सो 24,475 टू 24,500 इज अ मेक और ब्रेक सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी। और ऊपर में देखेंगे तो इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 24,675 के करीबन बैठ रहा है, और जो मेजर हर्डल है वो 24,800 से लेके 24,850 के करीबन है। तो जब तक निफ्टी 24,800 का स्तर ऊपर में ब्रेक नहीं करता है, जो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी वीक है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वीक हो गया है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो 50 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी करीबन 56,100 के करीबन, उसमें भी एक बड़ा ब्रेकडाउन आया था लास्ट फ्राइडे के सेशन में। और उसके बाद लगातार बैंक निफ्टी में भी हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। अभी जो मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी में वो 55,150 के करीबन है, वो जो जून मंथ का लो है। एक बार अगर ये लेवल डिसिसिवली ब्रेक होता है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में जो गिरावट का दौर रहेगा वो एक्सेलरेट हो सकता है। बिल्कुल, तो ये है एक विस्तृत नजरिया बाजार पर, इंडेक्स स्तरों पर। स्नेहा जी, हमें बताइए कि आज खासतौर पे बैंक निफ्टी को पीएसयू बैंकों का सहारा मिला
हमने आरबीआई की कमेंट्री भी सुनी, इन सारी चीज़ों को भी देख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक कमेंट्री में अहम बात ये भी रही कि जो रूरल डिमांड है, जो रूरल कंजम्पशन है, वो काफ़ी बेहतर हो रहा है और इसके साथ ही शहरी मांग में भी सुधार नज़र आ रहा है। तो इस लिहाज से ख़ासतौर पे पीएसयू बास्केट बैंकिंग का और प्लस कंजम्पशन स्पेस, इन दोनों को किस नज़रिए से देखती हैं? ओके, गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। सो बेसिकली पीएसयू बैंक्स की जब आप बात करें तो रूरल डिमांड में डेफिनेटली रिकवरी है और साथ ही साथ अर्बन डिमांड में भी होपफुली रिकवरी दिखनी चाहिए, बिकॉज अब आगे फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो इन दोनों में ही आपकी अच्छी खासी रिकवरी एक्सपेक्टेड है सेकेंड हाफ में। सो पीएसयू बैंक्स को वहां से डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। प्लस जो रेट कट का जो इम्पैक्ट निम्स पे जो हमें प्रेशर दिख रहा है, वो प्रॉब्ली Q2 तक प्रेशर दिखेगा और इवेंचुअली Q3 से वो बॉटम आउट होके रिकवरी वापस स्टार्ट हो जानी चाहिए। सो पीएसयू बैंक्स पे नजरिया पॉजिटिव बनता है, बट कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स हमारा मानना है कि प्राइवेट बैंक्स और बेटर करेंगे, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में जो क्रेडिट ऑफटेक होगी वो काफी फास्ट होगी। सो बेसिकली जो ओवरऑल प्राइवेट केपेक्स भी पिकअप करेगा उससे, सो गवर्नमेंट की केपेक्स तो पिकअप हुई है, बट प्राइवेट केपेक्स और काफी तेजी के स्तर से पिकअप होनी चाहिए। तो उससे जो प्राइवेट बैंक्स है वो रिलेटिवली बेटर बेनिफिट करेंगे, प्लस उनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ भी उतनी स्ट्रांग है कि वो सपोर्ट कर पाए। और ओवरऑल कंजम्पशन स्पेस में जो कमेंट्रीज जो मैनेजमेंट की निकल के आ रही है, सो रूरल में ऑलरेडी डिमांड काफी स्ट्रांग है एंड अर्बन में भी इन्हें ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। सो वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्ट है, बिकॉज काफी टाइम करेक्शन हमने एफएमसीजी और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में देखा है। सो इवेंचुअली बहुत अच्छा लेवल्स है इनमें घुसने का, एंड मेरी सलाह रहेगी कि ये लेवल्स पे स्पेशली ये दोनों ही डोमेस्टिक थीम के अंडर भी फॉल करते हैं। जब ये टैरिफ का इतना अनसर्टेनिटी वाला एनवायरनमेंट है तो उसमें ये थीम बहुत परफेक्टली बैठती है, डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम। सो कंजम्पशन एंड पीएसयू बैंक्स आप देख सकते हैं। तो इस माहौल में कंजम्पशन यानी खपत वाले क्षेत्र और इसके अलावा जो पीएसयू बैंकों और इसके अलावा बाकी फाइनेंशियल सेक्टर है, उस पर आप नज़र रख सकते हैं। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। गीता जी का सवाल लेते हैं, दिल्ली से इन्होंने सवाल पूछा है। इन्होंने वरुण बेवरेजेस पर राय मांगनी चाहिए और वरुण बेवरेजेस इन्होंने 525 के भाव पे खरीदारी की हुई है। तो क्या राय बन रही है वरुण बेवरेजेस पर? तेजस 525 की इनकी बाइंग है, इनकी बाइंग के आसपास ही एक तरह से स्टॉक कहा जाएगा और नजरिया इनका शॉर्ट टर्म का है। देखिए, वरुण जिसकी बात करें तो ये स्टॉक में एक रिसेंटली एक बॉटम बना था करीबन 445 450 के करीबन, और उसके बाद लगातार स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है। बट 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको डिसिसिवली सरपास नहीं कर पा रहा है स्टॉक, और उसके बाद स्टॉक में हम हल्का सा करेक्शन देख रहे हैं। बट अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रहना चाहिए विद स्टॉप लॉस बिलो 473। ये स्टॉक में इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 530 से लेके 535 तक आ सकता है स्टॉक, तो स्टॉक में बने रहने की सलाह है। स्टॉक में बने रहने की सलाह। शिव जैन, माफ कीजिएगा, सुमित पवार जी का सवाल लेते हैं, मुंबई से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। केपीआई ग्रीन पर राय जानना चाहते हैं। 540 के भाव पे इन्होंने लिया है। हालांकि शॉर्ट टर्म व्यू यहाँ पर वो खास तौर पे केपीआई ग्रीन में जानना चाहते हैं। तो बताइए क्या राय बन रही है केपीआई ग्रीन पे स्नेहा? माफ कीजिएगा, केपीआई ग्रीन हमारे कवरेज में नहीं है। शॉर्ट टर्म नजरिए से बताइए क्या करना चाहिए तेजस? सो केपीआई ग्रीन की हम बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, स्टॉक का हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं स्टॉक में विद स्टॉप लॉस बिलो 508। इमीडिएट बेस पे रेजिस्टेंस बैठ रहा है स्टॉक का 552 का, और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 563 का है। तो होल्ड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 508। है। तो ये है राय आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले दर्शक के सवाल की ओर। टाटा स्टील पर हमारे एक दर्शक हैं वीजे, तेलंगाना से, इन्होंने रामगुंडम डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है।
159 के भाव पे इन्होंने 100 शेयर टाटा स्टील के लिए हुए हैं और इस पर राय जानना चाहते हैं। टाटा स्टील, स्नेहा, कैसा लगता है आपको? मेरी सलाह रहेगी कि टाटा स्टील से निकल जाए, बिकॉज उनके जो Q1 के नतीजे भी थे काफी वीक थे, डिमांड काफी म्यूटेड है, प्लस प्राइसिंग प्रेशर है ही। दोनों ही इंडिया ऑपरेशंस और यूरोप ऑपरेशंस दोनों में हमने काफी प्रेशर देखा है। एंड प्लस इनकी डेट पोजीशंस भी एक काफी कंसर्निंग लेवल्स पे है। तो ये ग्लोबल टर्मोइल की जो सिचुएशन अभी है उसमें चांसेस है कि वॉल्यूम वीकनेस शायद थोड़ी कंटिन्यू करे एंड ओवरऑल प्राइसिंग प्रेशर भी शायद बनी रहेगी। मेरी सलाह है कि इसमें निकल जाना बेटर रहेगा जब चीज़ें थोड़ी सी ग्लोबल लेवल पे सेटल डाउन हो जाए, फिर ये ग्लोबल मेटल्स में एक्सपोजर लेना चाहिए। तो ये है राय आपको टाटा स्टील पे मिलती हुई। दत्तात्रेय वाघ महाराष्ट्र से एक दर्शक हैं हमारे और इन्होंने NMDC पे राय जाननी चाहिए है। तेजस, 84 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है और 100 शेयर इनके पास है। इनका नजरिया क्या है? शॉर्ट टर्म का नजरिया इनका। शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर माइल्डली पॉजिटिव है। स्टॉक अभी है कंसिस्टेंटली शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक में बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 69। जब तक 69 का लेवल टूटता नहीं है, बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है। ऊपर में मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक 75 तक जा सकता है, वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 75 का लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस सरपास होता है तो इन दैट केस वी विल सी नेक्स्ट रेजिस्टेंस एज 82-83 लेवल। तो 69 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं स्टॉक में। 69 का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए। दिनेश सिंह राजसमंद राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है, इंडस टावर के बारे में राय जानना चाहते हैं स्नेहा। 2 से 3 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 400 रुपए की है। तो दिनेश सिंह राजसमंद से इंडस टावर 400 की इनकी बाइंग है, फिलहाल नुकसान में है लेकिन 2-3 साल रुक सकते हैं। ओके, इंडस टावर, सो ओवरऑल हमारा थोड़ा सा व्यू इसमें न्यूट्रल जैसा ही है, बिकॉज दो इनके नतीजे काफ़ी कुछ ठीक ठाक थे, बट जो केपेक्स है काफ़ी एलिवेटेड लेवल्स पे है, प्लस वोडाफोन आइडिया की वीक फंडिंग पोजीशन के कारण भी इन पे काफ़ी स्ट्रेस बना रहेगा। तो ओवरऑल जो फ्री कैश फ्लो जो पहले कंपनी काफ़ी स्ट्रांगली जनरेट कर रही थी, वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। कुछ हेडविंड्स है जो कि माने कंटिन्यू करेंगे जब तक वोडाफोन आइडिया की एटलीस्ट पोजीशन इंप्रूव नहीं होती है। तो मेरी सलाह रहेगी कि सिंस आप 2-3 साल की बात कर रहे हैं, तो एक ये पोजीशन लंबा पोजीशन आप लेने की बात करें तो इसमें काफ़ी बेटर क्वालिटी स्टॉक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, रादर देन आप थोड़ा सा ये रिस्की बेट हो जाएगा इंडस टावर। सो थोड़ा बेटर स्टे अवे करें इससे। तो इंडस टावर पर न्यूट्रल नजरिया यहां पर मिलता हुआ। स्वदेश घोष जी का सवाल लेते हैं, अगरतला से इन्होंने सवाल पूछा है और इन्होंने टीटागढ़ रेल परचेज किया हुआ है 1707 और शॉर्ट टर्म के नजरिए से यहां पर राय जानना चाहते हैं। बताएं तेजस। टीटागढ़ रेल की बात करें तो स्टॉक कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मर रहा है और स्टॉक जो है कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इनका नजरिया छोटी अवधि का है। मुझे लगता है यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है 900 950 के बीच में, तो वहां से एग्जिट करना चाहिए स्टॉक में। तो आपको थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर कोई उछाल आता है 900 के ऊपर, तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह। नितेश मोहाने महाराष्ट्र से सवाल है, BSE लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं और 2830 ये इनकी बाइंग प्राइस है और इनका भी शॉर्ट टर्म का केवल 3 से 4 महीने का नजरिया है। तो तेजस आपके पास ही आऊंगा, बताइए BSE 3 से 4 महीने के हिसाब से 2830 की बाइंग प्राइस अगर हम देखें तो क्या लगता है आपको? देखिए, BSE की हम बात करें तो स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी मीडियम टर्म के हिसाब से पॉजिटिव है, बट इन द नियर टर्म द स्टॉक इज इन अ डाउन ट्रेंड। सो अगर इनका छोटी अवधि का नजरिया है तो एक स्टॉप लॉस बना के रह सकते हैं। 2275 का एक सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें
इमीडिएट बेस पे जो रेजिस्टेंस है वो 2570 का है। अगर ये लेवल रजिस्टर सरपास होता है तो ही मुझे लग रहा है स्टॉक में बाइंग मोमेंटम आएगा, तो होल्ड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 2280। 80 के स्टॉप लॉस के नीचे होल्ड करने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप YouTube पर सवाल भेजते रहिए। अब बढ़ेंगे VIP शेयर्स की ओर।